कभी कभी इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि वह आने वाले समय की चेतावनी भी देता है। और महाभारत की एक ऐसी चेतावनी थी, दुर्योधन। क्या वह सिर्फ एक राजकुमार था या कलयुग का पहला संकेत? आइए जानते हैं उस राक्षस के जन्म की, उसके स्वभाव की, उसके विनाश की और उसके पीछे छुपे कल के रहस्य की एक बेहद गूढ़ कहानी। गांधारी, गांधार देश की राजकुमारी जब धृतराष्ट्र से विवाह कर आई तो उन्होंने अपने पति की अंधता को आत्मसात कर लिया। अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने एक लंबी तपस्या की, शिव से 100 पुत्रों की याचना की। शिव ने वरदान दिया, परंतु वह वरदान सांप की तरह बन गया। गर्भ में गांधारी ने 2 वर्षों तक एक मांस पिंड को धारण किया जो न जन्मा और न मरा। व्यास ऋषि ने उस मांस पिंड को 100 भागों में बांटकर 100 घड़ों में रखा, जिससे कौरवों का जन्म हुआ। सबसे पहले जो जन्मा उसका नाम रखा गया दुर्योधन। लेकिन जन्म के समय पशु रोने लगे, गिद्ध उड़कर महल के ऊपर मंडराने लगे, भूकंप आया, ब्राह्मण भयभीत हो उठे, आकाश में अपशकुन दिखाई दिए। विदुर ने तुरंत चेताया, महाराज धृतराष्ट्र, यह बालक राज्य का सर्वनाश करेगा, इसे त्याग दीजिए, अन्यथा हस्तिनापुर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। परंतु पिता का मोह और राज्य का अहंकार इस चेतावनी को अनसुना कर गया। कलि कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह कलयुग का प्रतीक था। अधर्म, भ्रष्टाचार, स्वार्थ और अहंकार का राजा। पुराणों में कहा गया है, सतयुग में धर्म का पूर्ण प्रभाव था, त्रेता युग में धर्म 3 पांवों पर खड़ा था, द्वापर में 2 और कलयुग में धर्म केवल 1 पांव पर खड़ा रहेगा और उसे गिराने वाला था कलि। महाभारत में कलि ने स्वयं को दुर्योधन के रूप में प्रकट किया। दुर्योधन धर्म के प्रति घृणा रखता था, अपने हित के लिए गुरु, मित्र और भाई तक को धोखा देता था, युद्ध को खेल समझता था और अपनी इच्छाओं को ही न्याय मानता था। दुर्योधन को कभी यह सहन नहीं हुआ कि पांडवों को लोग ज्यादा प्रिय मानते हैं। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया तो उसका मन जल उठा। वह माया सभा में भ्रमित होकर गिर पड़ा और द्रौपदी ने हंस दिया, अंधे का बेटा अंधा। इस वाक्य ने उसके अहंकार को ज्वालामुखी बना दिया। द्रौपदी का चीरहरण करवाना, उसे दासियों के सम्मान खड़ा करना दुर्योधन की बुराई का चरम था। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह खुले बालों और केवल रक्त से धोए वस्त्र पहनकर ही फिर से सजेगी। दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। शकुनी मामा उसका सबसे बड़ा सलाहकार बन धोखे, चालबाजी और अधर्म का गुरु। महाभारत का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म और धर्म के बीच अंतिम टकराव था। दुर्योधन ने संपूर्ण हस्तिनापुर की सेना और सेनापतियों को अधर्म के लिए जोड़ा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा
सब उसके साथ थे, पर सभी जानते थे कि वो गलत पक्ष में है। युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाई। अभिमन्यु की मृत्यु उसका षड्यंत्र था। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, द्रौपदी के केसों को तब तक नहीं धोएंगे जब तक दुर्योधन की जांघें न तोड़ी जाएं। बल में दुर्योधन भीम से कम नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने इशारा किया और भीम ने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर पड़ा। अधर्म का अवतार चित्कार करने लगा, यह धर्म नहीं है, यह धोखा है। लेकिन श्री कृष्ण बोले, अधर्म के लिए न्याय का मार्ग भी कभी कभी टेढ़ा होता है। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही कलयुग के बीज बोए गए। उसका शरीर धरती में नहीं समाया। जैसे ही कल राक्षस का अस्तित्व अब मानवों में प्रवेश कर चुका था। पुराणों में माना जाता है कि दुर्योधन के कारण ही कलयुग का प्रारंभ हुआ। आज का युग कलयुग है। दुर्योधन आज के समाज में कई रूपों में जीवित है, राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में, समाज में। हमें यह समझना होगा, दुर्योधन को पहचानना जरूरी है, उससे भी जरूरी है उसे समय रहते रोकना। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन युद्ध का कारण आज भी हमारे भीतर जीवित है। क्या हम कल के इस प्रभाव को पहचान पाएंगे, या फिर एक और दुर्योधन किसी नए भारत की तैयारी में है? अगर आपने कभी किसी दुर्योधन को अपने जीवन में देखा हो तो कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।